बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट फिर आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे फुल बुक के। स्टूडेंट जो पास पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं विद सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, कि हमने एरिया सर्कल के एरिया को किसका फंक्शन बनाना है? सर्कमफेरेंस का। इसका मतलब क्या स्टूडेंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास एरिया की वैल्यू आनी चाहिए एक साइड पे, और एक साइड पे सर्कमफेरेंस की। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये जो सर्कल है, हमें पता है कि जो सर्कल है उसका एरिया किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। और स्टूडेंट सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? सी इक्वल टू 2 पाई आर। अब स्टूडेंट हमने स्टेटमेंट के मुताबिक एरिया को फंक्शन बनाना है सरकमफ्रेंस का। ये जो आर है, यहाँ पे आर को रिमूव करना है। तो नंबर 2 जो है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से हम रेडियस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नंबर 2 है सी इक्वल टू 2 पाई आर। आर फाइंड करना है तो 2 पाई मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो आर इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। अब ये वैल्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कहाँ पे? नंबर 2 से निकाली नंबर 1 में। नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट पाई आर, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर 2 पाई, और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर। एक पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट पे बचेगा स्टूडेंट ए इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जाए, लेफ्ट साइड पे एरिया है, राइट साइड पे सर्कमफेरेंस है। तो हम लिख देंगे सो एरिया ए किसका स्टूडेंट? ऑफ सर्कल इज फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगेन चैप्टर नंबर 1 में से। गिवन है फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यू फंक्शन है रियल नंबर्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। और स्टूडेंट ये कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन 1 है, यानी x 1 से ग्रेटर नंबर है, 1 से लेस नहीं है। अगर x स्टूडेंट 1 के इक्वल होगा तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए? सबसे पहले हमने पढ़ा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पुट कर देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 2x माइनस 1 डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 y इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे 2x प्लस 1, y को मल्टीप्लाई, y 2x से मल्टीप्लाई होगा 2xy, y मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब फ्रेंड यहाँ पे क्या करेंगे? y वाली वैल्यूज एक तरफ, x वाली एक तरफ, तो ये 2x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, y नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म से इनमें से कॉमन क्या आएगा? इनमें से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस 1 कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई है। तो ये स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे जो दो वैल्यूज इनमें से x कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये वैल्यू पुट की, 2x माइनस 1 डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, y को मल्टीप्लाई किया, y वैल्यूज एक तरफ, 2x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव 1, y नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस 2 मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट गिवन था कि हमने y इक्वल टू पुट किया f ऑफ x के, तो स्टूडेंट जब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो f इधर आगे क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी f का इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। स्टूडेंट हमने फाइंड करना है f इनवर्स x, तो हमने जस्ट क्या करना है, जहां जहां पे y है y की वैल्यू x पुट कर देंगे, इस y की जगह भी क्या रिप्लेस कर देंगे? x। तो आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, और ये स्टूडेंट जो लास्ट पे वैल्यू आई हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डोमेन और रेंज का। अब ये जो एक हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन x माइनस 3, ये जो दो लाइनें ये किसको शो कर रही है? एब्सोल्यूट को।
रियल नंबर के एब्सोल्यूट क्या होता है स्टूडेंट, अगर रियल नंबर के अगर वैल्यू में नेगेटिव आ जाए तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव बना देता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव में चेंज। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर गौर किया जाए, ये हमारे पास नंबर लाइन है, 0 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें स्टूडेंट, 1 2 100,000, इसकी कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल होगी। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इनडिफाइंड नहीं होगी, कोई भी नंबर लाइन में से वैल्यू पुट करें तो हम लिख देंगे डोमेन ऑफ जी, ये बराबर क्या होगी स्टूडेंट, तमाम रियल नंबर्स होंगे, यहाँ स्टूडेंट लिख देंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल कोई भी रियल नंबर। यहाँ स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इस फंक्शन डिफाइन होगा। अब रेंज क्या होगी स्टूडेंट, रेंज वो वैल्यू जो डोमेन के नतीजे में आएगी, रेंज ऑफ एफ। अब स्टूडेंट जरा गौर किया जाए, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, 3 माइनस 3 क्या होगा 0, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 में से 3 माइनस करें 1, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर 0 माइनस 3 के एब्सोल्यूट प्लस 3। अगर स्टूडेंट आप गौर किया जाए एब्सोल्यूट, अब अगर हम रियल नंबर की कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर कोई ना कोई आएगा। लेकिन स्टूडेंट एब्सोल्यूट है, अगर हम नेगेटिव है, मिसाल के तौर पे अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, -1 -3 इक्वल टू -4, तो -4 के एब्सोल्यूट +4 होगा। तो स्टूडेंट इसकी रेंज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी रेंज का आंसर, चाहे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो रेंज का आंसर प्लस में आएगा। तो स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे, 0 क्लोज इंटरवल से प्लस इन्फिनिटी तक, या ये लिख देंगे स्टूडेंट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या आर पॉजिटिव, ये हमारा स्टूडेंट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इक्वेशन दी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, जस्ट दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे कांस्टेंट 2 है, उसको डिफरेंशिएट, लेफ्ट साइड पे एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, अब होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग होगा। पहले डेरिवेटिव लेदा होगा स्टूडेंट एक्स वाई का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा स्टूडेंट किसका, वाई स्क्वायर का। राइट साइड पे कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब एक्स वाई की होल पावर 1 है, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फर्स्ट फंक्शन है एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे वाई है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी, वाई की पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले पावर रूल, फिर बेस का डेरिवेटिव वाई का एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई मल्टीप्लाई 1y। अब स्टूडेंट गौर कीजिए सेकंड और थर्ड टर्म है, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स सेम है, वो कॉमन निकाल लिया, बाकी बचेगा स्टूडेंट एक्स प्लस 2y, वाई मल्टीप्लाई 1y वाई प्लस का दूसरा जाके माइनस, नेक्स्ट स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये वाली ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -y ओवर एक्स प्लस 2y, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्या किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, वाई मल्टीप्लाई 1y, वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, तो इस टर्म को राइट साइड पे ले गए, नेगेटिव हो गई, और उसके बाद स्टूडेंट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है कोट एक्स से, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसको डिफरेंशिएट, तो स्टूडेंट साइन एक्स को कोट एक्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अब हम इन दोनों को नाम दे देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम कह देते हैं वाई के इक्वल है, सेकंड फंक्शन जो है ये जेड के इक्वल है। अब गौर किया जाए वाई डिपेंडेंट बन गया एक्स इंडिपेंडेंट, जेड डिपेंडेंट बन गया एक्स इंडिपेंडेंट। अब स्टूडेंट एक से ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो हमेशा चेन रूल लगेगा, पहले वाई को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, तो दोनों साइड से डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन एक्स की होल पावर 1 है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एंगल एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट जेड को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट एक्स। अब स्टूडेंट कोट की होल पावर 1 है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था साइन एक्स का कोट एक्स के रिस्पेक्ट, यानी साइन एक्स की वैल्यू ऑफ वाई, यानी हमने डी वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना था किसके रिस्पेक्ट,
कोट एक्स यानी जेड के रिस्पेक्ट, यानी हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी जेड, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट, यानी जिसके रिस्पेक्ट है वो नीचे आएगा डी जेड, और जिसका डेरिवेटिव जिस फाइंड करना है वो ऊपर आएगा। अब हम चेन रूल बनाते हैं, डी वाई फर्स्ट पे और लास्ट पे डी जेड, वाई का डेरिवेटिव था किसके रिस्पेक्ट स्टूडेंट एक्स के, डी एक्स डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है स्टूडेंट कोज एक्स मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट ये हमारा आंसर है डी एक्स ओवर डी जेड का। हमने फाइंड करना स्टूडेंट डी जेड ओवर डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, -1 ऊपर आ जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, ये स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और स्टूडेंट 1 ओवर कोस बराबर होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स के, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस कोस एक्स और साथ में साइन स्क्वायर एक्स, ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे गौर किया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल लॉग, यानी एक अलजेब्राइक फंक्शन एक नेचुरल लोगारिथमिक का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे एज इट इज, राइट साइड पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का वो है एक्स स्क्वायर, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट किसका सेकंड फंक्शन का, नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव था, ये हमने पढ़ा था रूल कि डेरिवेटिव जब नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन का आता है तो जो नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई होगी वो 1 से डिवाइड, नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई और एक्स इसको 1 से डिवाइड करेंगे, फिर स्टूडेंट ये जो वैल्यू डिवाइड की है इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा 2x आ जाएगा, फिर x का x के रिस्पेक्ट बेस का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर, अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग से 1 ओवर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर स्टूडेंट ये जो 1 से डिवाइड के इसका डेरिवेटिव दोबारा वो है 1 ओवर x। अब स्टूडेंट ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है, तो नीचे वाले कांस्टेंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 2x को स्टार्टिंग में लिख दिया, नेचुरल लॉग 1 ओवर x। अब स्टूडेंट 1 ओवर x का रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा x, और यहाँ पे नीचे पावर प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी एक्स पावर -1। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल लगाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई हो गई आ जाएगा एक्स क्यूब -1 स्टार्ट में, और में से 1 -1 बेस का डेरिवेटिव 1 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2x नेचुरल लॉग 1 ओवर x प्लस माइनस एक्स क्यूब और -1 ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 - 2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x नेचुरल लॉग 1 ओवर x माइनस एक्स। आगे स्टूडेंट करना है तो कॉमन ले लें, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें y इक्वल टू नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, नेचुरल लॉग की होल पावर 1, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, जो नेचुरल लॉग से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 से डिवाइड 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x। अब स्टूडेंट ये जो 1 से वैल्यू डिवाइड की इसका डेरिवेटिव साथ दोबारा आएगा मल्टीप्लाई होगा, वो है स्टूडेंट tan हाइपरबोलिक x। पहले नेचुरल लॉग का फॉर्मूला, नेचुरल लॉग से जो वेरिएबल मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, ये जो वैल्यू डिवाइड की है इसका दोबारा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर tan होता है कोट हाइपरबोलिक एक्स, इसको रेसिप्रोकल में लिख दिया। अब स्टूडेंट tan की होल पावर 1 है, tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे है x, h हाइपरबोलिक को शो कर, x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कोट हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये होगा स्टूडेंट 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट एक कोस से कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट बचेगा स्टूडेंट 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। अगर स्टूडेंट बुक वाला आंसर लाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, ऊपर वाला 2 एज इट इज, नीचे 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x, और स्टूडेंट 1 ओवर साइन बराबर होता है
1/sin बराबर होगा कोसेकेंड हाइपरबोलिक 2x। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? क्या आंसर आ जाएगा फाइनल? 2 कोसेकेंड हाइपरबोलिक 2x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सुनिए तो स्टूडेंट यहाँ पे चाहते तो 1/sin को कोसेकेंड लिख देते, 1/cos को सेकेंड, फिर भी आंसर करेक्ट ही होना था। बुक और आंसर बनाना था, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7। स्टूडेंट सबसे पहले तो दोनों की होल पावर 1 है, पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आसान हो जाएगा। एक्स स्क्र को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्र एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा x5, एक्स स्क्र 7 से मल्टीप्लाई होगा 7x स्क्र, 5x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा 5x का क्यूब, 5 7 दा 35। अब स्टूडेंट अब डिफरेंशिएट करते हैं इस तरह से, अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हो फिर भी स्टूडेंट आंसर फिर सेम आना था, पावर रूल प्रोडक्ट रूल लगना था। अगर ऐसे कर लेंगे तो मजीद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, होल पावर 1 है, स्टूडेंट दरमियान में प्लस माइनस है, जितने टर्म्स है सबका डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा एक्स की पावर 5 का, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा स्टूडेंट किसका? 7x की 2 का, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा स्टूडेंट तो थर्ड टर्म में 5x की 3 का, फिर डेरिवेटिव स्टूडेंट सेपरेट होगा किसका? डी ओवर डी एक्स ऑफ 35 का। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से बड़े ध्यान से आपने समझना है, एक्स की पावर अदर देन 1 है, पावर रूल 5x4 आ जाएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव 1। अब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा 2x आ जाएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव 1। 5 कांस्टेंट एक्स क्यूब वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कॉमन, एक्स क्यूब पे पावर रूल 3x की 2, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। और स्टूडेंट ये 35 जस्ट कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आता, वो जीरो होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 5x4, 7 टू द 14x, 5 3 द 15x स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ गया? 5x4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 14x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंटीग्रेशन के यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड dy बाई dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड लिखा है dy बाई dx फाइंड कर, लेकिन डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को आपने देखना है यहाँ पे स्टूडेंट, डिफरेंशियल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की फॉर्म शॉर्ट है यानी नोटेशन है, लेकिन रूल सारे डेरिवेटिव वाले होंगे। यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डी अप्लाई करते हैं एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू डी ऑफ 4। अब सुन होल पावर 1 है, दरमियान प्लस है, दोनों का डिफरेंशियल अलग होगा। पहले डिफरेंशियल किसका अलग होगा? एक्स वाई का, फिर डिफरेंशियल अलग होगा एक्स का। राइट साइड पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो होता है, डिफरेंशियल भी। अब एक्स वाई की अगर हो पावर अदर देन 1 होती, होल पावर पावर रूल लगता, यहाँ पे पावर 1 है, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता था, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, वो सेकंड है वाई, वाई का डिफरेंशियल, प्लस एक्स की पावर 1 है, एक्स का डिफरेंशियल स्टूडेंट याद रखना, जो वेरिएबल होगा तो उसकी पावर 1 होगी, उसका डिफरेंशियल क्या होगा? वो दोनों मल्टीप्लाई, एक्स डी से मल्टीप्लाई होगा डी एक्स, क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वाई डी एक्स जमा एक्स डी वाई प्लस डी एक्स। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें तो 1, अगर हम एक्स का डिफरेंशियल जस्ट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों डी एक्स वाली हैं, इन दोनों में से मैं यहाँ पे डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या बचेगा? वाई प्लस 1। अभी ये डी एक्स डी वाई वाली टर्म है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो जाएगी, ये हमारे पास, और ये एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये आ जाएगा वाई प्लस 1 ओवर माइनस एक्स, और डी एक्स मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर माइनस एक्स, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। मजीद चाहे तो स्टूडेंट इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना स्टूडेंट 3x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे वेरिएबल अंडर रूट एक्स है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर एक है, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, पहले 3x को अंडर रूट एक्स से डिवाइड, फिर प्लस स्टूडेंट अंडर रूट एक्स को 2 से डिवाइड dx। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस ही हो जाएगी, 1 माइनस 1/2। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2 अंडर रूट की पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस 2x की पावर माइनस 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 1/2, 2x की पावर माइनस 1/2 dx। अब दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है, इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे,
पहले इंटीग्रेशन लैदा करेंगे 3x की पावर 1/2 dx की, फिर इंटीग्रेशन लैदा करेंगे स्टूडेंट 2x की पावर -1/2 और dx की। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया स्टूडेंट, x 1/2 dx, 2 कांस्टेंट स्टूडेंट बाहर निकाल दिया, x -1/2 dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, पावर 1/2 है, पावर के अंदर x बेस है। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिव होगा 1 मल्टीप्लाई 1 सामने लिख दिया। इसी तरह स्टूडेंट पावर -1/2 है, पावर को छोड़े बेस है x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1। फंक्शन की पावर -1 नहीं है, डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इंटीग्रेशन का कौन सा रूल, पावर रूल। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। यहाँ पे भी स्टूडेंट अगेन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर है पहले -1/2, उसी में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 + 1 3/2, डिनोमीटर में भी 3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो स्टूडेंट सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, 3 × 2/3 x 3/2। तो ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 2 to the 4 x की पावर 1/2, 3 3 से कैंसल, लास्ट पे बचेगा 2x की पावर 3/2, 2 to the 4 x की पावर 1/2 प्लस c। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 2x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, एवेलुएट करना x प्लस बी ओवर x² प्लस 2bx प्लस सी। अब स्टूडेंट जरा गौर किया जाए, यहाँ पे जो डिनोमीटर में फंक्शन है वो है x² प्लस 2bx प्लस सी। अब स्टूडेंट अगर डेरिवेटिव फाइंड करें, तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेदा होगा, x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा। जब हम 2bx का डेरिवेटिव लेंगे, 2b कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट 1, c कांस्टेंट उसका 0 होगा। क्या डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट, 2x प्लस 2 और b। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, अगर ऊपर वाली टर्म है x प्लस b, अगर हम स्टूडेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2b, यानी नीचे जो हमारे पास बेस है उसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। तो कैसे बन सकता है स्टूडेंट, अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दें और ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 से कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव बन सकता था, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी। अब अगर गौर किया जाए स्टूडेंट, नीचे पावर 1/2 है, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2। इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई 2x, 2b से मल्टीप्लाई 2b, साथ में डी। फंक्शन की पावर स्टूडेंट -1 नहीं है, फंक्शन की जो बेस है उसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन का कौन सा रूल, पावर रूल। पावर में 1 ऐड करेंगे, बेस है x² प्लस 2bx प्लस c, इस पावर में 1 ऐड करेंगे और स्टूडेंट जो टोटल पावर इससे डिवाइड, जो पावर में 1 ऐड किया तो टोटल पावर थी -1/2 प्लस 1, इससे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1/2, -1/2 प्लस 1 का एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x² प्लस 2bx प्लस c 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 1/2। तो ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस c और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेलुएट करना है e की पावर x, बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें ना एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, अब देखना है डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन किसका है। अब एक्सपोनेंशियल की पावर e की पावर x, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर cos x की बात कीजिए, cos x अगर हमने फंक्शन ले लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, पॉसिबल नहीं है। अगर हम sin x को f ऑफ x के, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब यहाँ पे एक टेक्निक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, e की पावर x sin x प्लस cos x। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वेरिएबल है ना पावर में, उसका कोफिशिएंट, उसका डेरिवेटिव जो है ना वो फंक्शन से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी यहाँ पे इसके शुरू में कुछ नहीं 1 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको f ऑफ x का नाम दे देंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x, देन ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा e की पावर x, sin x हो जाएगा f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x dx। अब स्टूडेंट फॉर्मूला ये था कि हमारे पास बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव है वो स्टूडेंट ax का डेरिवेटिव a होगा, वो फंक्शन से मल्टीप्लाई होता होगा और उस फंक्शन
मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उसका डेरिवेटिव ऐड होता होगा। बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो, एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें ऐड होता हो। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे गौर किया जाए स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में ये फॉर्म जो बांधी है, ई की पावर एक्स है, एक्स का एक्स के इसका डेरिवेटिव वन होगा, फंक्शन से मल्टीप्लाई और उस फंक्शन में इसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। तो ये फॉर्मूला कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जहां जहां पे ए है, इस ए की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? हमारे पास वन आ जाएगा और साथ में स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? साइन एक्स प्लस सी। इस फार्मूले को याद कर लेना स्टूडेंट। एक्स बाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई होता हो और वो जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसके अंदर ऐड होता हो, तो क्या इंटीग्रेशन होती है? कि पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लास्ट पे वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं, हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू है वो है हमारे पास, लेट करते हैं a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। स्टूडेंट हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी थी, न्यूमरेटर में एक्स पावर वन है, डिनोमिनेटर में एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। क्लियरली ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको लेट करते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। पहला जो लीनियर फैक्टर इसको ए का नाम दे देते हैं, दूसरे लीनियर फैक्टर को बी का नाम। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इस डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये वैल्यू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होंगी। जब ये दोनों वैल्यूज ए से मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स माइनस ए सेम हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा स्टूडेंट एक्स माइनस बी। ये ए से मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को बी ओवर एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस बी कैंसिल, तो बी मल्टीप्लाई होगा किससे? एक्स माइनस ए से। ये नंबर टू होगी। अब नंबर टू में राइट साइड पे देखा जाए दो लीनियर फैक्टर हैं, इनको वन बाई वन जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू बी, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर टू में। ए माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? बी, इस एक्स की जगह बी माइनस बी, ये जीरो होगा, टोटल वैल्यू जीरो, प्लस बी, एक्स की जगह बी माइनस ए। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ए माइनस बी इंटू बी। अब स्टूडेंट बी माइनस ए, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें माइनस कॉमन लें तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट के साइन चेंज ए माइनस बी। अब हमने कैपिटल बी निकालना है स्टूडेंट, बी वाली मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी डिवाइड बाई माइनस इंटू ए माइनस बी। ये ए माइनस बी से कैंसिल, कैपिटल बी बराबर होगा ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई माइनस बी के। अब निकालते हैं स्टूडेंट कैपिटल ए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा लीनियर फैक्टर है वो है एक्स माइनस ए, इसको जीरो के इक्वल, तो यहाँ पे ए नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर टू में। तो नंबर टू में पुट करते हैं स्टूडेंट ए माइनस बी एज इट इज आ जाएगा और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स की जगह उसकी वैल्यू आएगी, वह स्टूडेंट ए, ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस एक्स की जगह आ जाएगा ए, वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल ए माइनस बी प्लस, अब स्टूडेंट जब आप यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे, a माइनस ए जीरो हो जाएगा तो टोटल वैल्यू जीरो, ये आ जाएगा स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस बी। अब स्टूडेंट कैपिटल ए से a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाकर डिवाइड, a माइनस बी इंटू ए ओवर a माइनस बी। अब स्टूडेंट a माइनस बी से कैंसिल, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू आ गया स्मॉल ए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे नंबर वन में। नंबर वन क्या थी? a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट कैपिटल ए का आंसर आया स्मॉल ए एक्स माइनस ए, कैपिटल बी का आंसर आया स्टूडेंट माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी। अब स्टूडेंट ये तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आई, हमने बेसिकली इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इसकी क्या फाइंड करें? इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन लैदा हो जाएगी राइट साइड पे। पहले इंटीग्रेशन लैदा होगी ए ओवर एक्स माइनस ए की, दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रेशन लैदा होगी स्टूडेंट किसकी? बी ओवर एक्स माइनस बी की। अब स्टूडेंट ए कॉन्स्टेंट बाहर क्या आ जाएगा? वन ओवर एक्स माइनस ए माइनस स्टूडेंट यहाँ से बी कॉन्स्टेंट बाहर वन ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। अब स्टूडेंट एक्स माइनस ए बेस का डेरिवेटिव देखा जाए, एक्स माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, फंक्शन की पावर प्लस वन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग होगा, माइनस स्टूडेंट बी एक्स माइनस बी की होल पावर वन है, बेस का डेरिवेटिव वन ऊपर पड़ा हुआ है, फंक्शन की पावर वन है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। ये आंसर आ जाएगा ए नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए माइनस बी नेचुरल लॉग एक्स माइनस बी और प्लस सी कॉन्स्टेंट, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, और ये फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दोनों की होल पावर 1 है। पहले दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, एक्स 1/3 dx प्लस फिर 1 की इंटीग्रेशन अलग होगी -1 से +1 dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, पावर 1/3 है, पावर के अंदर x बेस है। अगर x बेस का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर -1 नहीं है, डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल, यानी पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे और लिमिट आ जाएगी -1 से +1। 1 का डेरिवेटिव होता है तो 0, 1 की इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट होगी उससे मल्टीप्लाई, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या होगी 1x, लिमिट हो जाएगी -1 से 1। अब स्टूडेंट 1/3 +1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट 4/3 और लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट -1 से +1। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई और x से 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट x की जगह क्या पुट करेंगे -1। अब स्टूडेंट 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह 1 4/3, फिर लोअर लिमिट x की जगह -1 4/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब 1 की पावर 4/3 आंसर आएगा स्टूडेंट 1, -1 की पावर 4/3 अगर इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा -1 की पावर 4 1/3 -1 की पावर 4 1 की पावर 1/3 यानी सिंपल 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 1 +2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, 0 + 2 तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट +2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन में, हमने एरिया फाइंड करना है अबव द एक्स एक्सिस, एक कर्व दी है और हमें लोअर लिमिट -1 से +2, -1 लोअर लिमिट +2 अपर लिमिट दोनों दे दी है। अब स्टूडेंट एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला है y लोअर लिमिट से अपर लिमिट dx। अब हमने एरिया फाइंड करना है, लोअर लिमिट क्या होगी स्टूडेंट जहां से वैल्यू स्टार्ट होगी -1, अपर लिमिट जहां तक वैल्यू दी होगी 2, y की वैल्यू 5 -x² और साथ में dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट होल पावर 1 है, दोनों की इंटीग्रेशन लैदा लैदा करेंगे, -1 से 2, पहले 5 की इंटीग्रेशन लैदा होगी, फिर -1 से 2 x² की इंटीग्रेशन लैदा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 5 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या होगी 5 और x, लिमिट -1 से 2, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, पावर लगेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड डायरेक्ट लिख दिया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, उससे मल्टीप्लाई भी और स्टूडेंट इसको ऐड किया और उससे डिवाइड भी कर दिया, ऊपर 3 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और नीचे टोटल पावर से डिवाइड। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट x की जगह 2, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट x की जगह क्या पुट करेंगे -1, माइनस पहले अपर लिमिट ऊपर x³ यानी 2 का क्यूब, माइनस फिर लोअर लिमिट x की जगह -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आ जाएगा 10 + 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 का क्यूब होगा 8, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस +1/3, 10 में 5 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 15 आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, लास्ट पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल इंटीग्रेशन लास्ट की लिमिट पुट कर दी, लिमिट कैसे पुट करनी है, पहले अपर लिमिट ऊपर वाली वैल्यू आएगी उस वेरिएबल की जगह 5x से मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू लोअर लिमिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो किसी एक वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स डी वाई को इधर रहने दिया, वाई डी एक्स प्लस का दूसरा जाके माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, एक्स डी एक्स वाले एक तरफ, वाई डी वाई। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन, चाहे डी एक्स हो डी वाई हो, ये याद रखना आपने हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट डी वाई तो न्यूमरेटर में लिखा है, डी एक्स न्यूमरेटर में नहीं है, स्टूडेंट वाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है। अब स्टूडेंट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर वाई। अब ये डी एक्स तो राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्स मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड। अब स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गए, डी वाई और वाई वाले एक तरफ, एक्स और डी एक्स वाले एक तरफ। अब दोनों की क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/y dy, राइट साइड पे लिखा हुआ है माइनस कॉमन बाहर,
1/x dx। उसमें गौर किया जाए y की पावर 1 है, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1 होगा, नीचे फंक्शन की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे जो फंक्शन है उसका उसका नेचुरल लॉग होगा। नीचे स्टूडेंट गौर किया जाए फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो स्टूडेंट नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग होगा प्लस सी। इन एल एन एक्स माइनस और एल लेफ्ट साइड पे आगे प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी रह जाएगा। अब लो का फर्स्ट ला पड़ा था मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, प्लस हो तो दोबारा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू सी। अब इसमें ये नेचुरल लॉग जो है ना, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल, राइट साइड पे जो वैल्यू है इसकी पावर में आ जाएगी। अब स्टूडेंट ई एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2.718 समथिंग, इसकी पावर में सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट आ जाए, अगेन आंसर कांस्टेंट आएगा, तो यानी हमारे पास 2 का स्क्वायर हो 4 आता है, 2 का क्यूब हो तो 8 आता है, तो ये इसको हमने नए कांस्टेंट C1 का नाम दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया एक्स वाई इक्वल टू C1। तो क्या किया यहाँ से नेचुरल लॉग था, राइट साइड पे जाके एक्सपोनेंट बनेगा, तो यहाँ पे आगे इसका सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें मिड पॉइंट फाइंड करना लाइन सेगमेंट का। मिसाल के तौर पे एक लाइन सेगमेंट थी, एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ए है -8,3, दूसरा पॉइंट बी है 2,-1। वो कह रहा है इसका मिड वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट यानी दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो पॉइंट लेट कर लेते हैं एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट। अब दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट जो ऑर्डर पेन में वैल्यूज होती हैं तो आपने याद रखना पहली वैल्यू x की दूसरी आएगी, जैसे -8,3 है, x1 y1 x2 y2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -8, x2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे इनको प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 -6/2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे 2/2। अब कटिंग करेंगे 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 1 2, तो मिड हमारा मिड पॉइंट क्या आ गया -3,1, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मिड पॉइंट फाइंड करना है, दो पॉइंट्स के दरमियान, तो फॉर्मूला लगाया, उसने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गिवन इन एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, रेफर टू द ट्रांसलेटेड ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम कैपिटल वाई फॉर पी। अब स्टूडेंट कह रहा है कि स्मॉल एक्स वाई में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कैपिटल एक्स वाई में फाइंड। अब ये स्टूडेंट पी जो पॉइंट दिया ना स्मॉल एक्स वाई, ये किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल एक्स वाई, यहाँ पे स्मॉल एक्स की वैल्यू -2, स्मॉल वाई की वैल्यू है 6, और ये जो हमें दिया है ना साथ में स्टूडेंट यहाँ पे ओ प्राइम, ये जो ओ प्राइम दी है स्टूडेंट, ये जो ओ प्राइम है ना, ये किसकी वैल्यू होगी, एच और के की, यानी एच एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 6, ये ओ प्राइम में जो वैल्यू एच की वैल्यू पहली वैल्यू है एच की, दूसरी वैल्यू के की। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे में चेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला आता है कैपिटल एक्स जमा एच, इस तरह स्टूडेंट स्मॉल वाई का फॉर्मूला आता है कैपिटल वाई जमा के। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल वाई की एक्स की वैल्यू -2, कैपिटल एक्स जमा एच की वैल्यू है -3। अब स्टूडेंट माइनस ही लेफ्ट साइड पे आगे +3 होगा, तो ये आ जाएगा -2 + 3, ये हमारे पास कैपिटल एक्स आ जाएगा 1 के इक्वल। इस तरह स्टूडेंट स्मॉल वाई की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 6, कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट प्लस के की वैल्यू है 2, ये 2 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू है 1 और कैपिटल वाई इक्वल टू 4। अब सुन, सो पी कैपिटल एक्स कोमा वाई इक्वल टू, कैपिटल एक्स की वैल्यू है 1, कैपिटल वाई की वैल्यू 4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स दिए हैं तो हमने इनकी लाइन फाइंड करनी है। दो पॉइंट्स दिए हो, ये एक पॉइंट स्लोप दिया, तो स्टूडेंट इक्वेशन लाइन का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब स्टूडेंट ये जो बाज का हमें स्लोप गिवन दी होती है, बाज का स्लोप गिवन नहीं दी होती तो हम कंडीशन से निकाल, दो पॉइंट्स दिए हैं तो दो पॉइंट्स गिवन दिए हो तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब स्टूडेंट ये जो ऑर्डर पेयर दिए हमें, पहला ऑर्डर पेयर -5 को -3, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की x1 y1, दूसरी ऑर्डर पेयर में x2 y2 वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट y माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे -3,
y माइनस माइनस थ्री, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू माइनस थ्री, x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू माइनस फाइव, ब्रैकेट में x माइनस x1, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, x में से x1 माइनस x1 की वैल्यू माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट y प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14, माइनस माइनस प्लस x, ये आ जाएगा x प्लस फाइव। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 टू द 4 टू 7 द 14, 7 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई 2x, 2 5 द 10, 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y, 7 9 द 63 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है, लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाइए, राइट वाली लेफ्ट पे ले आए, तो मैं राइट वाली लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ, 2x प्लस का लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, प्लस 7y प्लस 63, 10 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 2x प्लस 7y, 63 में से 10 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 63 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 53 इक्वल टू 0, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट दिया। अब हमने पॉइंट्स पढ़े थे, एस लाइन इज वर्टिकल, जब लाइन वर्टिकल होती है इसकी स्लोप किसके बराबर होती है स्टूडेंट, इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी कह लें यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 0। तो जो हमारे पास पॉइंट है, पहली वैल्यू x की, x1 इक्वल टू माइनस फाइव, y1 इक्वल टू थ्री, अगेन ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब y1 की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 3, m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू है यहाँ पे इन्फिनिटी यानी 1/0, x माइनस x1 की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस फाइव। अब स्टूडेंट ये 0 डिवाइड लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0 इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x प्लस फाइव। अब लेफ्ट साइड पे 0 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ स्टूडेंट इसको लिख लेंगे x प्लस फाइव इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस फाइव। ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसका जो ग्राफ है अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे वो क्या बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने स्टूडेंट फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन हाइपरबोला। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इक्वेशन ऑफ किसकी फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की, और हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ स्टूडेंट हाइपरबोला गिवन दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर 4 वाई स्क्वायर ओवर ए, ये कुछ इस तरह की फॉर्म गिवन दी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी हमें एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव दिया, वाई स्क्वायर वाली के दरमियान माइनस है। अब स्टूडेंट इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यानी अगर मजीद सिंपलीफाई करें तो ए इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 और बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला स्टूडेंट सी की वैल्यू फाइंड करना है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13 आ जाएगा। अगर हम स्टूडेंट यहाँ से सी फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फाइंड करनी थी। सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला है इसेंट्रिसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 13, ए की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 2, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गई। डायरेक्ट्रिक्स, नाउ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ किसके स्टूडेंट, हाइपरबोला, वो क्या होगा स्टूडेंट, कैसे फाइंड होगा, इसका फॉर्मूला x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ई, प्लस माइनस ए की वैल्यू है स्टूडेंट 2, ई एसेंट्रिसिटी का आंसर है स्टूडेंट वो क्या है अंडर रूट 13 बाई 2। अब स्टूडेंट ये 2 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 ओवर अंडर रूट 13, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें भी ऊपर वाली वैल्यू से मिलती जुलती वैल्यू, फर्क क्या है, ऊपर जो था ना वाई स्क्वायर माइनस में था, यहाँ पे वाई स्क्वायर शुरू में कोई साइन नहीं है, प्लस का है।
स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी फॉर्मूलिटी बन जाएगी, ये कुछ इस तरह से, पहले तरीका वही है सेंटर और सेंट्रिसिटी फाइंड करनी, इसको इससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू 1। पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट ए स्क्र इक्वल टू है 16 के, बी स्क्र इक्वल टू है 9 के। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4, बी इक्वल टू आ जाएगा 3। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे सी का फॉर्मूला यूज करेंगे, सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र जमा बी स्क्र, ए स्क्र की वैल्यू 16, बी स्क्र की वैल्यू 9, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 25। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 5 के। अब सुनिए यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी, एक फाइंड करनी सेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसका फॉर्मूला स्टूडेंट ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास आ गया 5/4। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है इसका सेंटर। तो स्टूडेंट आपने याद रखना सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज वो स्टूडेंट 0,0, वो एज इट इज आ जाएगा 0,0, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दो चीजें फाइंड करनी, एक सेंटर, दूसरी सेंट्रिसिटी। इसको इससे कंपेयर किया, ये कुछ इस तरह की फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, फिर हमने आगे इसका सोल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये 3,-4 पहले हम वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। आई और जे दो यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये प्लेन में है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला स्टूडेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पहले ऊपर वेक्टर की वैल्यू 3i-4j एज इट इज, नीचे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो i का कोएफिशिएंट है 3, इसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -4, इसका स्क्वायर। स्टूडेंट आ जाएगा यूनिट वेक्टर v 3i-4j इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 3i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3i-4j डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 5 को डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, 3i यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 5 -4j यूनिट वेक्टर ओवर 5, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम स्टूडेंट इस वेक्टर की अब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना तो आंसर 1 आएगा, लाजमी 1 आता होगा। फाइंड द कांस्टेंट ए कांस्टेंट फाइंड करना है। दो वेक्टर्स दिए हैं बी और डब्ल्यू, ये दोनों क्या पैरेलल। अब स्टूडेंट याद रखना, जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0 के। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। तो फर्स्ट रो में आ जाएगा आई जे के यूनिट वेक्टर्स। स्टूडेंट पहले वेक्टर वी है, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का -3, के का 4। डब्ल्यू वेक्टर आई का कोएफिशिएंट ए, जे का 9, के का -12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, 9 4 भी 36, माइनस जे यूनिट वेक्टर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -12 मल्टीप्लाई 1 -12, और ए 4 से मल्टीप्लाई होगा 4a प्लस के यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस जे के यूनिट वेक्टर। राइट साइड में 0 लिखा है तो स्टूडेंट इसको हम नल वेक्टर है 0i जमा 0j जमा 0k लिख देते हैं कंपेयरिंग के लिए, कंपेयरिंग में आसानी होगी। तो स्टूडेंट 36 में 36 माइनस करेंगे 0i, अब माइनस कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 12 प्लस 4aj, और स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 9 प्लस 3 और a, और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस 3a, और साथ में यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है, आप जी और के में से किसी को भी कंपेयर कर ले। बाय कंपेयरिंग, जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 4a इज इक्वल टू -12, तो अगर 4 मल्टीप्लाई राइट साइड जाकर डिवाइड तो a इज इक्वल टू -3। अगर स्टूडेंट 9 प्लस 3a को भी सोल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, तो इसलिए एक कंपेयरिंग कर लें, a इक्वल टू क्या आ गया -3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 2 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू। लेंथ ऑफ वेक्टर कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, लेंथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 है। अब इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू, अब सबसे पहले स्टूडेंट जिसके डायरेक्शन में ऑपोजिट टू दी वेक्टर है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। माइनस
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ऊपर वेक्टर आएगा स्टूडेंट, ऊपर वेक्टर नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर है स्टूडेंट माइनस आई प्लस जे प्लस के, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -1, इसका स्क्वायर, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 1, के का 1। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, -i प्लस जे प्लस के, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर +1 +1 +1, ये आ जाएगा स्टूडेंट -i प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय √3। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या करना है, सो रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू, इसलिए हमने स्टूडेंट ये -2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू था, इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल टू -2। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना, इस मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट, यानी 2 का ऑपोजिट क्या होगा -2, -2 को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू -i प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय √3। इस -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर -2k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय √3, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, 2i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें फाइंड करना है, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कोसाइन ऑफ एंगल कह लें या कोस थीटा कह लें स्टूडेंट, वेक्टर u, पहले ये तीन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं 2 3, ये हमारे पास प्लेन स्पेस में वेक्टर, पहले वेक्टर अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 2i, दूसरे के साथ 3j, और तीसरा +1 है, ये हो जाएगा जस्ट के। इस तरह वेक्टर v 2i प्लस 4j प्लस 1k। अब स्टूडेंट दो कोसाइन ऑफ एंगल के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज होती है, फॉर्मूला क्या यूज होगा, u डॉट v इक्वल टू वेक्टर u का मैग्नीट्यूड वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल यानी कोस थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये दोनों मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड, u डॉट v डिवाइडेड बाय वेक्टर u का मैग्नीट्यूड वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर u है यहाँ पे 2i -3j प्लस के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट v, वेक्टर v की वैल्यू है स्टूडेंट 2i प्लस 4j प्लस के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर वेक्टर v जो है उसकी मैग्नीट्यूड, i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का 4 का स्क्वायर, k का 1 का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट वन, ऊपर हमने पढ़ा था जो सेम वेक्टर्स होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इनका आंसर 1 होगा। अब स्टूडेंट ऊपर डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, i डॉट i 1 होगा 2 टू द 4, j डॉट j 1 -3 मल्टीप्लाई 4 -12, k डॉट k 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, डिनोमीटर में स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 14। इसका सोल्यूशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 और 1 5, 5 में से 12 निकालेंगे -7, और स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे अंडर रूट ए, अलग अंडर रूट ए हो जाएगा, 14 का एलसीएम 7 मल्टीप्लाई 2, 21 का 7 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट ये 7 मल्टीप्लाई 7, नेक्स्ट आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द 6। अब स्टूडेंट किस वैल्यू पे स्क्वायर है, फर्स्ट वाले 7 पे, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 6, 7 1 द 7, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1 ओवर अंडर रूट 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना है, वो कह रहे कंप्यूट बी क्रॉस से, पहले वेक्टर बी को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना है, पहले हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस से। पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे जो क्या कहते हैं स्टूडेंट, बी क्रॉस से फाइंड करना है, तो फर्स्ट जो रो है उसमें आई के यूनिट वेक्टर्स आएंगे, फिर स्टूडेंट वेक्टर बी है जो इसकी पहले वैल्यू दी है, बी का कोफिशिएंट है 1, आई का कोफिशिएंट 1, वेक्टर बी की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास आई -j प्लस के, वेक्टर ए की वैल्यू है स्टूडेंट 2i प्लस j माइनस के, 1 -1 और 1,
वेक्टर ए है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का -1। अब बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1 -1 माइनस जे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे -1 -2 प्लस के, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे 1 +2। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया स्टूडेंट, 0i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये हमारे पास आ गया किसका आंसर स्टूडेंट, बी क्रॉस ए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जो वेक्टर बी है ये बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। अगर स्टूडेंट वेक्टर बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर होगा तो सिंपल आपने याद रखना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो। हमने क्या करना है, बी और बी क्रॉस ए की डॉट प्रोडक्ट निकालनी। अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होंगे, अगर नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। पहले वेक्टर बी की वैल्यू वो स्टूडेंट आई माइनस जे प्लस के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए का आंसर है स्टूडेंट 0i प्लस 3j प्लस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0, 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। जे का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे के का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो +1, साइन प्लस है, यहाँ पे 1 है। ये हो जाएगा स्टूडेंट 0 -3 प्लस 3। तो क्या आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये स्टूडेंट वेक्टर बी और बी क्रॉस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फुल बुक के किए, पास पेपर्स के जो बार बार इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।